यो गाइस, कैसे हो तुम सब? बहुत स्वागत है तुम लोग का मैं ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं जिस मानो एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसे सुन के तुम्हें मजे ही आ जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकलोली के। मानवा के स्टार्ट में हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लौंडा बोल रहा होता है कि नहीं नहीं मम्मी, मुझे सब आता है, तुम मुझे अभी छोटी बच्चा मत समझो। इसके बाद उसकी मम्मी बोलती है हाँ हाँ मुझे पता है, तुम बहुत ही बड़े हो चुके हो, अब तुम सारे काम खुद से कर सकते हो। और जहाँ हम देखते हैं इस लौंडे के मम्मी पापा कहीं ट्रिप पे बाहर जा रहे होते हैं, जहाँ अपना लौंडा उनको बाय कर रहा होता है, तब भी अपने लौंडे की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि एक बुरा सपना था। ये बुरे सपने के बाद हमें हमारे लौंडे का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है जिसका नाम है जिनशु, लेकिन हम इसे जिनशु ही बोलने वाले हैं, जो कि 21 साल का एक कॉलेज का लौंडा है। इसके बाद वो लौंडा सोच रहा होता है जब मैं 6वीं क्लास में था तभी मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई। वही कार एक्सीडेंट में जिसमें यह भी उठा था। इसके बाद हम एक आवाज सुनते हैं जहाँ कोई बुला रहा होता है, जिनशु जल्दी खाने पे आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। अपना लौंडा बोलता है हाँ मैं आ रहा हूँ। इसके बाद हमें इसकी एक फैमिली दिखाई जाती है जहाँ इसकी एक बहन और इसकी माँ होती है, और हाँ ये इसकी सगी माँ नहीं है। जहाँ उसके बाद उसकी माँ बोल रही होती है अरे जिनशु तुम थोड़ा पानी वानी पिया करो क्योंकि इस टाइम पे गर्मी ज्यादा है, और ये बात तुम पे भी लागू करता है, सो ड्रिंक वाटर। इसके बाद हमें इन दोनों भाई बहनों का टाइम पास दिखाया जाता है जहाँ बोल रही होती है कि तुम दूध पी रहे हो या नहीं, या मैं ही पी जाऊँ। अपना लौंडा बोलता है अबे तुझे क्या दूंगा, चल पाएंगे यहाँ से। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, अपना लौंडा सोच रहा होता है हाँ मैं बहुत ही प्यारे लोगों के साथ रहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं मॉम काम के लिए रेडी हो जाती हैं और बोलती हैं आज घर की साफ सफाई हम करेंगे क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मैं तुम्हें समझा दूं, इनके घर पे कोई गेस्ट आने वाला है, इस वजह से ये लोग आज साफ सफाई करने वाले हैं और पूरे घर को चमकाने वाले हैं। जहाँ मॉम बोलती है मैं यहाँ की साफ सफाई करती हूँ और तुम लोग जाके बाहर खेलो। जहाँ अपना लौंडा बहुत ही अच्छा लौंडा बन के बोलता है कि हम बाहर जाके खेलने से अच्छा आपकी मदद करते हैं। जहाँ उसकी सिस्टर का मूड खराब हो जाता है, वो बोलता है अबे तेरी तो। उसके बाद ये दोनों मिलके मॉम की मदद करने लग जाते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं सब लोग घर में साफ सफाई कर रहे होते हैं, और यही साफ सफाई के चक्कर में अपना लौंडा पीछे मुड़ के देखता है और उसे कुछ और ही दिख जाता है, और ये देख के वो घबरा जाता है और बोलता है अरे यार ये क्या है, ये क्या है। इसके बाद तुम ये साफ सफाई का सीन देख लो, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। तो इसके बाद हम एक रूम का सीन देखते हैं जहाँ मॉम को बेड के नीचे का कचरा साफ करना होता है, लेकिन वो बेड को तो उठा नहीं सकती, इसलिए हमारे लौंडे को बुलाती है। अपना लौंडा एकदम ही जपरू जवान जैसा उस बेड को आराम से उठा लेता है, लेकिन इसके बाद उसकी नजरें कहीं और चली जाती है, और ये देख के तो वो एक सेकंड के लिए थम ही जाता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है, वो बोलता है नहीं नहीं नहीं। और इधर हम देखते हैं क्या, इधर मॉम ने कुछ और ही नोटिस कर लिया है। सच में ये बहुत एम्बैरेसिंग है, लेकिन ये अपने लौंडे को पता नहीं चलता। और इसके बाद ये लोग साफ सफाई खत्म करते हैं और अपना लौंडा निकलने लग जाता है क्योंकि ज्यादा टाइम इधर रहेगा तो इसी के नुकसान होने वाला है। इसके बाद ये सोचने लग जाता है अभी यार ये मैं क्या सोच रहा था, मैं भी बड़ा नूबड़ा हूँ। और इसके बाद मुंह छुपा के भागने लग जाता है, जहाँ इसकी बहन सोच रही होती है लगता है आज इसका पेट खराब है। तो इसके बाद हम रूम का सीन देखते हैं जो कि बहुत ही चमचमा रहा होता है, भाई साहब मेरी आंखें चौंध रह जाएगी। और इसके बाद इनका काम खत्म होता है और अपना लौंडा चुपचाप खड़ा होता है, तुम देख ही सकते हो कैसे खड़ा है वो। और उसकी सीस बोलती है अरे यार आज का पूरा दिन खराब कर दिया इन दोनों नूबड़ों ने। और इसके बाद मॉम बोलती है अरे तुमने मेरी इतनी मदद की, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ बना है शाही पनीर, तो ये लोग शाही पनीर वगैरह खाते हैं और मस्त मजे करते हैं, जहाँ हमें एक अच्छी फैमिली दिखाई जाती है। इधर रात हो जाता है और रात को अपने लौंडे को लग जाती है प्यास, और वो पानी पीने के लिए नीचे वाले रूम में आ जाता है, और वो फ्रिज में जाके चुपचाप अपना पानी का बोतल निकाल के पी लेता है। लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें आती है, और रात में आवाजें आने का मतलब तुम समझ जाओ। जिसके बाद अपना लौंडा देखता है ये आवाजें तो उसकी मॉम के रूम से आ रही है, और वो जैसे उसकी मॉम के रूम के पास जाता है और वो देखता है जन्नत। और ये सीन मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता, ये तुम्हें मानवा में ही देखने होंगे, और मानवा चाहिए तो तुम कमेंट कर दो, मैं तुम्हें लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ये सब देखने के बाद तो अपने लौंडे के पाँव से जमीन खिसक जाती है और बोलता है क्या मॉम ये सब करती हैं? मैं तुम्हें बता दूं इसकी मॉम अभी बहुत ही यंग है, आई मीन बिल्कुल ओल्ड नहीं है, और इसकी ये रियल मॉम भी नहीं है, स्टेप मॉम है। ओके, जिसके बाद हम देखते हैं हमारे लौंडे का उरुचमारू खड़ा हो चुका है। तभी उसकी मॉम नोटिस करती है कि उसने तो दरवाजा खुला छोड़ दिया है, और ये देख के वो फटाफट दरवाजा बंद करने जाती है, और इधर अपना लौंडा पहले ही निकल चुका होता है। और इधर हमारे लौंडे का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने बेडरूम में सो के सोच रहा होता है आज ये मैंने क्या देख लिया। और ये सब देखने के बाद अपना लौंडा भी अपने उरुचमारू को हिलाने लग जाता है। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ उसकी सिस उसको उठाने आई होती है और वो बोलती है अरे जिनसू जिनसू उठ जा, जिनसू उठ क्यों नहीं रहा, मम्मी ब्रेकफास्ट के लिए बुला रही है। इसके बाद वो ब्रेकफास्ट खाने के लिए आ जाता है और हम देखते हैं मॉम ने बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया है बाय द वे। और इसके बाद हमें पता चलता है कि आज उनके घर पे वही गेस्ट आने वाली है, जहाँ में वो गेस्ट दिखाई जाती है जो कि अपना लोकेशन ढूंढ के वहाँ आने की कोशिश कर रही होती है। जहाँ वो गेस्ट हमारे लौंडे के घर के सामने आ जाती है और बोलती है अबे ये कितना छोटा घर लग रही है, हाँ इतने सस्ते में तो यही घर मिलेगा। तो
ये सब सोच के वो घर के अंदर चली जाती है और घर के अंदर जाते ही उसके स्वागत के लिए सब लोग खड़े होते हैं और बोलते हैं वेलकम, नाइस टू मीट यू। और इसके बाद हमारी मॉम बोलती है मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हें मेरा घर खोजने में ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा। जहाँ वो लौंडिया वो गेस्ट सबको हेलो बोलती है और सोचने लग जाती है। मॉम अभी भी बहुत यंग लगती है, वैसे बात तो सही है। जहाँ मॉम पूछती है अरे तुमने बहुत सारा सामान लाया है, इतना बड़ा लगेज? और बोलता है हाँ वो मेरा थोड़ा कॉलेज का काम रहता है इसीलिए मैंने इतना सारा बैग लाया है। वेल इसके बाद हमारे लौंडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बोलता है ये लगेज बहुत हैवी लग रहा है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं? जहाँ वो गेस्ट उसको मना करने लग जाती है लेकिन अपना लौंडा जबरदस्ती सूटकेस लेकिन अपना लौंडा इट्स ओके बोल के उसका सूटकेस उठा के ले जाने लगता है। जहाँ हमारी गेस्ट भी उसके पीछे पीछे जा रही होती है। लेकिन इधर आ जाता है एक प्लॉट ट्विस्ट जो कि मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये देखो। और ये देख के वो गेस्ट सोचने लग जाती है अरे ये क्या देख लिया मैंने सुबह सुबह। वेल इसके बाद अपना लौंडा उसको उसका रूम दिखा देता है और बोलता है तुम यहाँ मजे करो। जिसके बाद हमें उस गेस्ट का सीन दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है हाँ मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, और वो सो जाती है और वो अपने लौंडे के बारे में भी सोच रही होती है और जो उसने देखा वो भी, और ये सोच के तुम इसका शकल देख ही सकते हो। वेल इसके बाद वो सो जाती है और इधर हमें दिखाया जाता है बहुत टाइम बाद वो उठती है और वो सोचती है लगता है मैं आज बहुत ज्यादा सो गई और अभी रात का टाइम चल रहा है। जहाँ वो पानी पीने के लिए नीचे आती है और देखती है अपने लौंडे को जो कि अभी भी मॉम के रूम के बाहर खड़ा होता है, और क्यों ये तो मुझे भी नहीं पता। जहाँ वो देखता है द सन, ये गेस्ट उसको सन बोल के ही बुला रही होती है क्योंकि उसका बेटा है, और वो सोचती है अरे ये इधर क्या कर रहा है मॉम के रूम के बाहर। और इसी के साथ चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। सो चैप्टर 2 के स्टार्ट में हमें वहीं से सीन दिखाया जाता है जहाँ अपना लौंडा अभी भी मॉम के रूम के बाहर खड़ा होता है। जहाँ वो गेस्ट ये सब देख के सोच रही होती है, मतलब बहुत ही उटपटांग चीजें सोच रही होती है, और वो अपने लौंडे का रुचि मारू भी देख लेती है जो कि कुछ ज्यादा ही बड़ा हो चुका है, और ये देख के तो वो शॉक ही हो जाती है। वेल इसके बाद वो सोचती है अरे मैंने कुछ नहीं देखा, और ये सभी इग्नोर करके पानी लेने चली जाती है। और वो जैसे ही फ्रिज खोलते हैं वहाँ आवाज हो जाता है और वो अपने लौंडे को गुड इवनिंग बोलती है। इसके बाद अपना लौंडा भी शर्मा के बोलता है गुड इवनिंग और अपने रूम में भाग जाता है। वेल इसके बाद वो बोलती है अरे यार ये इतना गांडू हरकतें क्यों कर रहा है। वेल इसके बाद एक क्रीपी स्माइल देती है और सीन शिफ्ट हो जाता है। वेल इसके बाद हम कॉलेज का सीन देखते हैं जहाँ अपना लौंडा चुपचाप जा रहा होता है और रात भर जगने की वजह से वो बहुत थका थका दिख रहा होता है। वेल इसके बाद हम इधर एक अप्सरा को देखते हैं जिसका नाम है जीउन, जिसे हम अप्सरा बुलाएंगे क्योंकि ये सच में अप्सरा है। वेल इसके बाद अप्सरा उसको देख के हाय बोलती है, जो अपना लौंडा भी हे बोल के गुड मॉर्निंग विश कर देता है, और वो अप्सरा उसको हैव ए गुड क्लास बोल के चली जाती है। जिसके बाद हमारा लौंडा उसका इंट्रोडक्शन देने लग जाता है और बोलता है अपनी अप्सरा बहुत ही खूबसूरत है, और तो और वो पूरे क्लास में प्रीटीएस्ट गर्ल है, पूरे स्कूल में, और प्रीटी के साथ साथ वो बहुत ज्यादा स्मार्ट भी है, और इसी वजह से वो पूरे कॉलेज में बहुत पॉपुलर है। और सोचता है हम लोग सिर्फ एक ही साल सेम क्लास में रहे थे लेकिन वो आज भी मुझसे बात करती है, सच ए नाइस गर्ल। वेल इसके बाद अपने लौंडे का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है, पर क्लास में क्या ही करेगा। और इसी बात सीन शिफ्ट होता है और हम इसको पढ़ते हुए देखते हैं जहाँ वो सोचती है अरे यार मुझे ये वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा, और सोचती है जिनसु जब आएगा मैं उससे पूछ लूंगी। वेल इसके बाद उसकी मॉम बोलती है अरे तू पढ़ाई कर रहे हो बहुत, मैं तुम पे बहुत प्राउड करती हूँ, और इधर हम इन माँ बेटी का प्यार देख सकते हैं। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मॉम सोच रही होती है कि मैंने आज पूरा घर साफ कर दिया तो मुझे थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। वेल इसके बाद मॉम उधर ही बैठे बैठे सो जाती है और हम देखते हैं एक छोटा सा फ्लैशबैक जहाँ हम फ्लैशबैक में अपने लौंडे और सिस को देखते हैं जो कि स्कूल जा रहे होते हैं और उसकी मॉम उनको बाय कर रही होती है। जिसके बाद हमारी मॉम को एक कॉल आता है जो कि सच में बहुत बैड न्यूज के साथ था, और उस कॉल में हमें पता चलता है कि हमारे मॉम के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। यहाँ हम एक कैरेक्टर को देखते जो कि बोलते क्या हुआ मॉम, और इसके बाद मॉम बहुत शॉक हो चुकी होती है ये बात सुन के। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डैड का फ्यूनरल दिखाया जाता है जहाँ मॉम बहुत रो रही होती है और उन्हीं के साथ उनके 3 बच्चे भी। इसके बाद मॉम उन बच्चों को देखती है और बोलती है अगर मैं ही रोऊंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा। और इसी के साथ मॉम नींद से उठ जाती है और बोलती है तुम मुझे क्यों छोड़ के चले गए हनी। और इसके बाद वो बोलती है चलो मैं डिनर बनाने चलती हूँ, और ये सब सोच के वो डिनर बनाने चली जाती है। और इसी के साथ वो गेस्ट आ जाती है और सोच रही होती है अरे आज तो मैं बहुत प्रीटी दिख रही हूँ, और तभी मॉम उसको टोक देती है और बोलती है तुम कहीं बाहर जा रही हो। जहाँ वो गेस्ट बोलती है हाँ मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ, तो अपनी मॉम उसको गुड लक बोल के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने दोस्तों से मिलने जाने देती है, जहाँ वो उसको थैंक यू बोल के निकल जाती है। वेल इसके बाद मॉम सोचती है ये तो कॉलेज स्टूडेंट है ना, तो ये स्कूल क्यों नहीं जाती कभी। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हम नहीं तुम भी देखो यार ये देखो। और इसके बाद हम इस गेस्ट को देखते हैं और गेस्ट बोल रही होती है अरे यार आज तो कितने ज्यादा नल्ले बेरोजगार लोग दिख रहे हैं, मुझे एक भी अच्छा बंदा नहीं दिखा। जहाँ ये लड़की बोलती है हाँ मैं भी तो वही बोलने की कोशिश कर रही हूँ। वेल इसके बाद कोई लौंडा आता है बोलता है एक्सक्यूज मी आप बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन ये नो थैंक्स बोल के एटीट्यूड में वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद उस लौंडे का तो शक्ल देख ही सकते हो तुम्हारी तरह हो गई है। वेल इसके बाद हम इन दोनों को कैफे में देखते हैं, ये कैफे तो नहीं है
ये बियर बार है। तो इधर भी एक लौंडा आता है बियर लेके, लेकिन ये दोनों उसको भी मना कर देते हैं, बोलते हैं यार तू भी। और इसके बाद ये लोग बियर पी के घर जाने लगते हैं, जहाँ गेस्ट बहुत ज्यादा ही अनॉयड हो जाती है। और इसके बाद वो बोलती एक सिंगल गाय, एक गाय भी नहीं था उधर, आई मीन बंदा। और दरवाजा खोल के अपने रूम में जाती है और देखती है इधर तो अपना लौंडा अपने उरुचिमारू के साथ कांड कर रहा है। और वो डर जाती है और बोलती है तुम इधर क्या कर रहे हो, लेकिन अपना लौंडा चिल्ला के बोलता है ये तो मेरा रूम है। और वो गेस्ट बोलती है अरे अरे सॉरी मैं गलती से तुम्हारे रूम में आ गई, सॉरी। और दरवाजा बंद करके अपने रूम में चली जाती है। और अपना लौंडा तो बिल्कुल शॉर्ट खत्म इंसान लग रहा होता है। और इसी के साथ चैप्टर 2 भी खत्म हो जाता है। सो चैप्टर 3 के स्टार्ट में हम देखते हैं कुछ टाइम पहले का सीन, जहाँ अपना लौंडा आराम से सो रहा होता है, लेकिन उसके सपनों में मॉम आ रही होती है। आई मीन कैसे, अब ये मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं। और यही सब सोच के अपने लौंडे का उरुचिमारू खड़ा हो जाता है और इसी को शांत करने के लिए वो उरुचिमारू से खेलने लगता है। और तभी देखते हैं वो गेस्ट इसके रूम में आ जाती है और अपना लौंडा चिल्ला के बोलता है तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। और वो उधर सॉरी बोल के वहां से जाने लगती है और बोलती है मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा रूम है, मैं गलती से आ गई। और सॉरी बोल के वहां से चली जाती है और सोचती है मैं उसे बाद में माफी मांग लूंगी। इसके बाद ये बात लेती है और आराम से बिस्तर पे आके सो जाती है। जिधर हम हमारे लौंडे का सीन देखते हैं जो कि छटपटा रहा होता है एक पानी से बाहर निकली हुई मछली की तरह, और सोच रहा होता है अरे ये क्या हो गया। सच बताऊं तो ऐसे सीन में तो मैं भी पागल हो जाऊं कि ये क्या हो गया भाई। और तभी हम देखते हैं वो गेस्ट इसके रूम में आ चुकी हैं और बोलते हैं कि हम कुछ बात कर सकते हैं। और वो लोग कुछ बात करने लगते हैं, आई मीन सच में कुछ बात करने लगते हैं भाई। अपना लौंडा पूछता है तुम इतनी रात को क्या कर रही हो और तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो। बोलते वो छोड़ो वो सब, वो तो बस मेरा काम था बहुत लेट तक। इसके बाद वो लड़की आई मीन वो गेस्ट उसको डायरेक्टली पूछ लेती है किस चीज के लिए, तुम समझ जाओ। और इसके बाद तो मैं तुम्हें क्या ही बोल सकता हूँ, तुम मुझे कमेंट करो और मैं तुम्हें मानवा दे दूंगा। इसके बाद इनका कर्मकांड शुरू होता है और एक बार नहीं आई मीन ये लौंडा दो राउंड टिक गया और इनका ये कर्मकांड चल ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं हमारी मॉम को, जिन्होंने ये सब आवाजें सुन ली है और उनको पता चल चुका है कि इधर चल क्या रहा है। वो सोचती है गेस्ट और मेरा बेटा ये सब कर रहे, लेकिन उसको कंफर्म नहीं होता और इनका कांड चल ही रहा होता है और इनका ये सब कांड खत्म होता है और हमारी गेस्ट वहाँ से जाने लगती है, जहाँ हमारी मॉम उसको जाते हुए देख लेती है और ये देख के वो कंफर्म हो जाती है। और इसी के साथ चैप्टर 4 भी खत्म होता है। तुम्हें आगे का देखना हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दो और नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर देना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, पीस।